फ्रेंड, इस वक्त मैं आपके लिए जो है वो न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। न्यूमेरिकल्स जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर जो है वो 10 के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से हम जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल्स की प्रिपरेशंस करेंगे ताकि आप बोर्ड के पेपर में मैक्सिमम मार्क्स इन फिज़िक्स में हासिल कर सकें। चलते हैं हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारे पास कहता है क्या है डेटा बनाते हैं। कह रहा फाइंड द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट, हमें डिस्टेंस बताना है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ओके, हमें ऑब्जेक्ट के जो है वो क्या बनाना है बेटा, डिस्टेंस बताना है। क्वेश्चन मार्क शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो है वो प्लेस किया गया है। और फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ जो है वो गिवन है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, टू obtain एन इमेज ऑफ डबल इट्स साइज, मैग्निफिकेशन जो है वो आपके पास गिवन है 2। ठीक है, हम सोल्यूशन की तरफ पहुंचते हैं। हमारे पास हमारे पास जो है फॉर्मूला है 1/f = 1/p + 1/q, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे q गिवन नहीं है, वरना मैं p निकाल लेता। तो मुझे मैग्निफिकेशंस की मदद से मुझे q निकालना होगा। m = q/p, m = q/p। अब m की वैल्यू जो है वो हमारे पास 2 है, q/p, p यहाँ डिवाइड हो रहा, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2p = q। q की वैल्यू हमारे पास 2p आई है। अब यहाँ पे जो q की वैल्यू जो 2p है वो दो तरह की होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से q विल बी पॉजिटिव भी हो सकता है, q विल बी नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर वर्चुअल इमेज q विल बी नेगेटिव, फॉर रियल इमेज q विल बी पॉजिटिव। तो पहले मैं फॉर रियल इमेज के लिए निकालता हूँ, नेक्स्ट टाइम स्लाइड पे पहुँच कर। फॉर रियल इमेज q = 2p। ठीक है, 1/f = 1/p + 1/q। 1/f यानी यहाँ पे 20, 1/p निकालना है मुझे, प्लस 1/q जो है वो 2q है। q जो है वो 2p है। 1/20 यहीं पर, यहाँ पे 2p आप एलसीएम ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/20 = 3/2p। ठीक है, हमारे पास जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। p = 3/2 × 20, p = 60 / 2। ठीक है, और p = 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास फॉर रियल इमेज के लिए। ठीक है, फिर 60 को जब आप डिवाइड करेंगे 20 से तो हमारे पास p = 2 3 6 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने फॉर वर्चुअल इमेज के लिए। फॉर वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज q =
माइनस 2p। फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f 20 इक्वल टू 1/p तो वैसे ही रहेगा, प्लस 1/-2p 1/20 इक्वल टू 1/p, क्योंकि प्लस माइनस माइनस और 1/2p। एलसीएम ले लें आप यहाँ पर, 2p एलसीएम आ जाएगा, 2 - 1 ये क्रॉस में इस तरफ मल्टीप्लाई चले आएगा, ठीक है। अच्छा जी, 1/20 इक्वल टू 1/2p। p इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आप, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 और p इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये था हमारा वर्चुअल इमेज। थैंक यू सो मच। अब आगे देखते हैं अगले नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा जी, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डेटा में हम चल के देखते हैं कि हम साथ साथ जो है वो डेटा भी बनाते हुए चलें, ताकि हमें जो है वो सॉल्यूशन के लिए आसानी हो। हमें मैग्नीफाइंग पावर बताना है, मैग्नीफाइंग m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए आपके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, FO/FE, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का फॉर्मूला क्या है, m इक्वल टू, यहाँ मैं साइड पे लिख रहा हूँ, FO/FE, ठीक है। अब देखिए, हमने पढ़ लिया टेलीस्कोप के लिए फोकस्ड एट इन्फिनिटी, जबकि पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीसेस, पहले वर्ड यूज हुआ है किसका बेटा, ऑब्जेक्टिव का, देन आई पीसेस का। प्लेस द लेंसेज ऑफ, यानी पी ओ जो है हमारे पे पावर जो है वो कितना दिया है बेटा, पावर है ये, पावर ऑफ 2 डायोप्टर। डायोप्टर मीन्स पे पावर दिया डायोप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद पावर ऑफ आई पीसेस गिवन है सेकंड पे, तो कितना दिया है, 20 डायोप्टर। रिस्पेक्टिवली। अब हम आराम से इसमें जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे, और पहले हम पावर FO निकालेंगे। PO इक्वल टू 1/FO। अच्छा, पावर ऑफ लेंसेज जब भी निकालते हैं तो ये जो फोकल लेंथ होता है वो मीटर में होना चाहिए, तो यानी कि जो हमारे पास फोकल लेंथ आंसर आएगा वो भी हमारे पास FO इक्वल टू 1/PO। अब हम यहाँ से जो है वो आपके लिए FO निकाल लेंगे। FO इक्वल टू 1/P। P कितना है मेरे पास 2, तो FO इक्वल टू 0.5 मीटर, ठीक है। अब हम आई पीसेस के लिए निकालते हैं। PE इक्वल टू 1/FE। FE यानी ये जो आता है हमेशा वो मेरे पास जो है वो मीटर में आएगा, ठीक है। FE इक्वल टू 1/PE। FE इक्वल टू 1/20 इक्वल टू 0. अब इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो आप बता देंगे 0.05 आएगा, ठीक है। 0.05 मीटर, ठीक है। अब हम निकालेंगे मैग्निफिकेशंस, पावर ऑफ मैग्निफिकेशंस, ठीक है। देयरफॉर मैग्निफिकेशंस m इक्वल टू
एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई। एफ ओ मेरे पास क्या है बेटा 0.5, एफ ई क्या है 0.05, तो एम हमारे पास आ गया 10 मैग्निफिकेशंस। ठीक है, ये है मैग्निफिकेशन, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्योंकि इसे एफ ओ की मीटर ऊपर मीटर था। ठीक है, यहाँ भी मीटर था और यहाँ भी मीटर था, तो मीटर से मीटर कैंसिल, देर इज नो यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ पावर। ठीक है, ये हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का था। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर क्या है हमारे पास है इफ the magnifications of the telescope, आपके पास डाटा में जो है वो मैग्निफिकेशंस ऑफ द टेलीस्कोप गिवन है, यानी कि m आपके पास इस वक्त जो है वो गिवन दे रहा है 11। ठीक है, ये दूसरे टाइप्स की, यानी इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, ये इंपॉर्टेंट इसमें है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ एल भी आपके पास दे रहा है वो इक्वल 120 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव यानी एफ ओ एंड आई पीसेस, टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर इंफिनिटी, यानी कि एफ ओ आपने बताना है और आई एफ ई बताना है। ठीक है, एफ ओ और एफ ई आपने बताना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चले आते हैं। मैग्निफिकेशन के बाद मुझे फॉर्मूला दिया हुआ, मैग्निफिकेशन लगाता हूँ मैं फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई, और एफ एम जो है वो 11 दिया है, एफ ओ डिवाइड बाय एफ ई, यहाँ पे हो जाएगा 11 एफ ई इक्वल टू एफ ओ। तो ये हमारे पास एक इक्वेशंस बन जाएगी जिसको मैं कह सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंथ का फॉर्मूला देखते हैं मैग्निफिकेशन में। लेंथ मेरे पास क्या है, एल इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, अब एल मेरा 120 सेंटीमीटर है, एफ ई जो है वो हमारे पास गिवन नहीं है, तो मैं एफ ओ हमारे पास गिवन है, अभी मैंने निकाला है एफ ओ कितना निकाला है 11 एफ ई प्लस एफ ई नहीं पता। ठीक है, 120 सेंटीमीटर, एल 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 12 एफ ई इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 12, एफ ई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि 120 जो था वो हमारे पास सेंटीमीटर में था, इस वजह से हमारे पास ये सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं, अल्लाह भला करे, इक्वेशन 1। क्या है हमारे पास, एफ ओ इक्वल टू 11 एफ ई, एफ ओ इक्वल टू 11 अपनी जगह पर, एफ ई की वैल्यू जो है वो आपने अभी एफ ई की वैल्यू कितनी आ गया 10, तो एफ ई आपके पास आ गया, एफ ओ आपके पास आ गया, अल्लाह भला करे 110 सेंटीमीटर। हमसे एफ ओ और एफ ई पूछा था, हमने निकाल दिया। अगर सपोज करें अगर मुझसे पावर भी पूछता, एक्स्ट्रा के लिए हम करते हैं also find power। तो कैसे निकालते हैं, पी ओ इक्वल टू 1 अपॉन एफ ओ, पी ओ इक्वल टू, देखिए ये जो एफ ओ है ये आना चाहिए मीटर में, किस में आना चाहिए, इन
मीटर में, और हमारे पास जो एफ ओ निकला है वो किस में है, सेंटीमीटर में। तो आप यहाँ पे ऊपर 100 से डिवाइड करा दें, 100 डिवाइड बाय 110, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आंसर आपके पास पावर का आ जाएगा, क्या आएगा, पी ओ इक्वल टू 110 को आप डिवाइड करके चेक करें क्या आंसर आ रहा है। जब डिवाइड किया तो पता लगा हमारे पास कि 0.9 डायऑप्टर। ये याद रखिएगा, पावर पूछा नहीं था, हम खुद निकाल लें। पी ई इक्वल टू 1/FE। अच्छा, अब याद रखिएगा एफ ई निकालना है हमें, और एफ ई भी जो है वो यहाँ पर मीटर में होना ज़रूरी है। अगर मीटर में नहीं है आपके पास, सेंटीमीटर में है, तो आप पी ई इक्वल टू 100 ऊपर कर दें, और नीचे पी ई की जो वैल्यू है मीटर में वो देखें क्या है, पी ई की वैल्यू, सॉरी एफ ई की वैल्यू, एफ ई की वैल्यू जो है वो 10 है। तो हम एफ ई की वैल्यू जो है ना मस्ट भी इन मीटर में होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास मीटर में नहीं था, मीटर में वहाँ पर 10 था, तो मैंने 10 लिख लिया। 10 से 10 कैंसिल, तो P पावर ऑफ आई पीसीज हमारे पास आ गया 10 डायोड, ठीक है। ये दो ही तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं टेलीस्कोप के अंदर, इसके अलावा कोई अलग न्यूमेरिकल्स नहीं आते टेलीस्कोप के अंदर, ठीक है। अच्छा जी, हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए हम डेटा बनाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या क्या आ रहा है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या, 10 मिलीमीटर, यानी हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ यानी एफ ओ क्या गिवन है हमारे पास, एफ ओ कितना गिवन है, 10 mm एंड अ ट्यूब 100 मिलीमीटर लॉन्ग। ये लेंथ है ट्यूब की, ठीक है। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ट्यूब लगी हुई होती है, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था आपसे, तो L इक्वल टू 100 मिलीमीटर, ठीक है। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 250 मिलीमीटर फ्रॉम द आई पीसेस। इमेज जो है वो आई पीसेस के आपके पास क्यू प्रोड्यूस हो रहा है, क्यू ई इक्वल टू, इसको हम डी भी कहते हैं, ठीक है, 250 mm। इसको जब हम यूज़ करेंगे तो आपको अच्छी तरीके से बताएंगे भी, ठीक है। अच्छा, व्हेन जब के ऑब्जेक्ट 12 मिलीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, यानी पी ओ जो है वो 12 मिलीमीटर है। अब एक चीज़ नोट करें, सबके यूनिट सेम है, किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेटा को याद रखते हुए मैं आपको यहाँ पर रफ वर्क पे मैं फॉर्मूला आपको बता क्या करेंगे इसके अंदर, 1/FO इक्वल टू 1/PO प्लस 1/QO, ठीक है। 1/FO की वैल्यू कितना है, 10 इक्वल टू 1/P की वैल्यू जो है वो 12 है, प्लस 1/QO। तो यहाँ आ जाएगा 1/10 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/QO। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो क्रॉस एलसीएम ले लें आप यहाँ पर, 10 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 10 इक्वल टू 1/QO, ठीक है। यहाँ से हम QO निकालेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 1/QO। तो QO इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2, QO इक्वल टू 60 mm।
यहाँ पे लेंथ का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू क्यू ओ प्लस पी ई। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, और टेलीस्कोप में अलग होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अलग होता है। एल हमारे पास गिवन है, देख लेते हैं एल कितना गिवन है, हमें दिया है एल गिवन है हमारे पास 100 मिलीमीटर। ठीक है, और हम यहाँ से एफ ओ निकाल क्यू ओ ये निकाला हुआ है 60, क्यू ओ यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 60, इसको इस्तेमाल करेंगे, वहाँ से हम आराम से 100 मिलीमीटर। क्यू ओ हमारे पास क्या है इस वक्त 60 प्लस पी 100 माइनस 60 इक्वल टू पी ई। PE इक्वल टू 40 मिलीमीटर। अब हम आराम से आपके सामने जो है वो QE निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं QE निकालने की तरफ। ठीक है, या FE निकालने की तरफ। QE तो हमारे पास पता होगा, फॉर्मूला क्या है, इमेज से इमेज फाइनल इमेज निकालते हैं हम यहाँ से 1/FE प्लस 1/PE प्लस 1/QE। 1/FE 1/F इक्वल टू 1/P प्लस 1/Q। इमेज के लिए आई पीसीज के लिए हम ई लगा देते हैं और ऑब्जेक्टिव के लिए हम ओ लगा देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। क्यू हमेशा जो हमारे पास गिवन है, यहाँ पर देखें आपके पास क्यू कितना गिवन है 250। ठीक है, ये याद रखिए क्यू हमेशा विल बी नेगेटिव। ठीक है, और हमने यहाँ से जो है पीई निकाला हुआ है वो 40 है। ठीक है, क्यू ई माइनस 250 क्यू ई इक्वल टू माइनस 250 मिलीमीटर। ठीक है, तो 1/FE इक्वल टू 1/40 प्लस 1/-250। 1/FE इक्वल टू 1/40 माइनस 1/250। 1/FE इक्वल टू, अब यहाँ से 40 मल्टीप्लाई बाय 250 माइनस 40 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपको कैलकुलेशन में मिस्टेक होने से बच जाए। डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, 1/FE इक्वल टू, अब 40 को 250 से मल्टीप्लाई किया क्या है, और 250 माइनस 40 किया तो हमारे पास 210। ठीक है, और 10,000 जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 40। 1/F